नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, शहडोल से आ रही है। राहुल गांधी वहां रात रुके हुए थे और इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि राहुल गांधी का जो हेलीकॉप्टर है, चार्टर्ड प्लेन है, वहां से उड़ नहीं सका। शहडोल में, सिवान के बाद शहडोल में राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित किया था और उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि यहाँ के जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, इनके लिए विशेष तौर पर ऋण की व्यवस्था की जाएगी। हर महिला के खाते में 1 लाख रुपया प्रति वर्ष डाला जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि जो है भाजपा, वो आदिवासियों को वनवासी कहते हैं और हम आदिवासी कहते हैं। और हमारा मतलब है कहने का आदिवासी कि आप आदिवासी मूल निवासी हैं यहाँ के, आपका वनों पर अधिकार है, आपका जो बड़ी बड़ी नौकरियां आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं उसमें भी आपका शेयर जो होना चाहिए वो होना ही चाहिए। लेकिन भाजपा आपको वनवासी कहते हैं और जिसका मतलब है कि आप केवल जंगली आदमी हैं, जंगल के रहने के लायक हैं और आप दूसरी जो मुख्य धारा के लोग हैं उनके साथ आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। आप का जो स्तर है वो इसी लायक है कि आप जंगल के अंदर ही रहें, वनवासी बनकर ही रहें। देश की अन्य जो संविधान है, संविधान के तहत जो मौलिक सुविधाएं हैं उनको वो आपको नहीं मिल सके। इस प्रकार की भाजपा की जो है विचारधारा है और ये विचारधारा की लड़ाई, संविधान को बचाने की जो लड़ाई है, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई है, मौलिक अधिकारों की बचाने की लड़ाई है। और इस प्रकार उन्होंने काफी हमला बोला भाजपा पर। लेकिन जब ये शहडोल के अंदर उनकी रैली समाप्त हुई, उसके बाद उनका जो चार्टर्ड है उसे ब्रेक लग गए। चार्टर्ड प्लेन के अंदर फ्यूल नहीं था और फ्यूल जो है भोपाल और जबलपुर से मंगवाया, लेकिन वहां से वो नहीं पहुंच सका। इसलिए कहीं ना कहीं मजबूरन राहुल गांधी को शहडोल में ही ठहरना पड़ा। और यहाँ के जो एसपी हैं, पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने बताया कि यहाँ के सूर्या इंटरनेशनल होटल के अंदर राहुल गांधी को ठहराया गया। सवाल ये है कि यहाँ के जो सर्किट हाउस है उसके अंदर राहुल गांधी के ठहरने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। और जिस होटल के अंदर ठहराया गया उसके अंदर भी 3 मधुमक्खियों के छाते थे और 4 लोगों की एक टीम को बुलाया गया और इन छातों को हटाने का प्रबंध किया गया। लेकिन सवाल फिर से वही कि यहाँ जो उनका चार्टर्ड प्लेन है उसके अंदर फ्यूल क्यों नहीं था। चालक को क्या इस बात का पता नहीं था कि इसके अंदर कितना फ्यूल है और ये यहाँ से रैली समाप्ति के बाद कहां से कहां तक जा सकता है, कहां तक उड़ सकता है, या इसके अंदर जो फ्यूल टैंक है इसके अंदर, यहाँ जो उसके अंदर मीटर वगैरह है तो उसके अंदर कोई गड़बड़ी थी या क्या कारण था, ये एक जांच का विषय है। लेकिन बाद में सवाल ये भी उठता है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव, उन्होंने जो विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता है राहुल गांधी, और नेशनल पार्टी यानी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो एक बड़ी पुरानी पार्टी, उसके एक ऐसे बड़े लीडर को उन्होंने ठहराने के लिए क्यों नहीं अपने प्रशासनिक अधिकारियों को कोई दिशा निर्देश दिए। तो ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और उनकी दादी इंदिरा गांधी की इसी प्रकार सुरक्षा की चूक में ही हत्या हो गई थी। और इसलिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ ये पार्टी या राजनीतिक दल का सवाल नहीं है, ये एक सुरक्षा गारंटी जो होती है कि इतने बड़े लीडर, क्योंकि कांग्रेस का एक इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जिस प्रकार गांधी परिवार की भूमिका रही, रोल रहा है, तो उस लिहाज से राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए जो केंद्र की सरकार है या राज्य सरकार की भाजपा सरकार है, उन्हें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफी संवेदनशील रहना चाहिए था। उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की जो है पुख्ता इंतजाम बंदोबस्त करने चाहिए थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो बदले की भावना स्पष्ट दिखाई दे रही है भाजपा के अंदर, किस हद तक भाजपा गिर सकती है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो साथियों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।